हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं आई हूँ और ये न्यू चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का चैप्टर 10 है। चैप्टर का नेम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे डिस्टेंसेस कवर होता है, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट आया, इन सब चीजों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो गाइस प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। एंड यस गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमें जैसा कि बताया गया है कि बूचो और पहेली का जनरल डिस्कशन चल रहा है कि उन्होंने क्या क्या चीजें समर वेकेशन में विजिट करी हैं। तो कुछ क्या गए हैं, पास के ही विलेज में गए हैं ट्रेन से या बस से, कुछ फैमिली बुलक कार्ट से, कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रैवल करा एरोप्लेन से, कुछ ने अपनी बोट्स वगैरह से अपनी ट्रिप्स कंप्लीट करी है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन लोगों ने ट्रिप्स की हैं। द टीचर आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन अबाउट व्हील्ड व्हीकल दैट मूव ऑन द सॉइल। उसके बाद टीचर ने उनसे कहा है कि आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स मेंशन करने हैं, रीड करने हैं, जिसमें व्हीकल्स के बारे में लिखा हुआ है जो कि कहाँ चलते हैं, सॉइल पे चलते हैं। ओके, दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग द स्टोरी। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि पहेली क्या करती है, स्टोरी वो पढ़ रही है कि कैसे कैसे लोग, पहले के लोग एंशियंट टाइम्स में कैसे मूव करते थे, कैसे अपना ट्रेवल और डिस्टेंस कवर करते थे, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे 10.1 में बताया गया है, पहले लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, वो चल के जाते थे। वो अपना सामान को कैसे कैरी करते थे, एनिमल्स की हेल्प से। जैसे कि बफेलो वगैरह से वो क्या करते थे, बुलक कार्ट बना के, व्हील का, लकड़ियों का, इन सब से वो ट्रेवल किया करते थे और अपना गुड्स को उठाते थे। इसी तरीके से वो क्या करते थे, डिफरेंट वुड से क्या करते थे, उसे शेप में बनाकर वुड, उसे बोट की शेप देते थे या कोई भी शेप दे देते थे और उस तरीके से अपनी को क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट खुद ही बनाते थे। क्योंकि पहले एंशियंट टाइम में ये सारी चीजें नहीं होती थी, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन, एज वी ऑल नो दिस। सो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें बताया गया है कि किस तरीके से पहले की चीजें थी। लाइक आपको फिगर में दिख रहा होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले कैसा था। पहले बोला कार्ड्स थे, फिर साइकिल आई, फिर धीरे धीरे शिप आया, एरोप्लेन आई, बस आई, उसके बाद ट्रेन आई, रेलगाड़ी वगैरह, ये सारी चीजें आई। तो पहले की जैसे की बात की जाए तो पहले ये सब नहीं होता था। लोग क्या करते थे, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड थे अपना गुड्स को या इधर उधर जाने के लिए। फिर क्या हुआ, इन्वेंशंस हुए, व्हील बना। व्हील का इन्वेंशन एक बहुत बड़ा हमारे को एक ड्रास्टिक चेंज लाया हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे क्या हुआ, लोग इधर उधर जाने लग गए, व्हीकल्स बने, व्हील की हेल्प से हम मूव करने लग गए। इसके बाद 19th सेंचुरी की बिगनिंग तक भी क्या था, people still depend on animal power of steam engine introduce a new source of power। 19th सेंचुरी की बिगनिंग में स्टीम इंजन, जो कि स्टीम के द्वारा इंजन जो बनाए गए थे, उनसे इंजन चलते थे स्टीम से, उन इंजनों का यूज करके लोग इधर से उधर ट्रेवल करने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे हमारा क्या हो गया, चेंजेस आने लगे। इसके बाद जब 1900 में क्या हुआ, ऑटोमोबाइल और बोट्स वगैरह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमें यूज होने लग गए। वाटर पे हमने यूज करा, सबसे पहले हमने लैंड पे यूज करा। इस तरीके से चीजें आगे डेवलपमेंट होता गया। द डेवलपमेंट द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। इस सन में क्या हुआ, 1900 में एरोप्लेन का इन्वेंशन वगैरह हुआ। इसके बाद जो पैसेंजर्स थे वो कैसे कैसे ट्रेवल करते गए, ये सारी चीजें इंप्रूव होती चली गई। इसके बाद यह बताया गया है कैसे कैसे आगे इवोल्यूशन होता गया और इलेक्ट्रिक ट्रेन आने लग गई। मोनो रेल यानी कि जो एक सिंगल ट्रैक पे ट्रेन चलती हैं वो आने लगी। सुपर सोनिक एरोप्लेन जिनकी स्पीड जो होती है वो साउंड से भी ज्यादा फास्ट होती है। स्पेस क्राफ्ट आने लग गए। 20th सेंचुरी में ये सारा कंट्रीब्यूशन हुआ। इसके बाद बताया गया है क्या ये सारे ट्रांसपोर्ट जो हैं, जो हमें बताए गए हैं, क्या हम ये डेली लाइफ में यूज करते हैं? नहीं। तो 10.2 में बताया गया, हाउ फार हैव यू ट्रेवल, कितना आपने ट्रेवल किया है, और हाउ वाइड इज दिस डेस्क, कितना ज्यादा है ये सारी चीजों का, ये हमें बताना है। कितना फैला हुआ है ये सब कुछ, ये हमें आगे डिस्कस करेंगे। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल, लोग कैसे जानते हैं कि वो कितना ट्रेवल कर चुके हैं, कितना चल चुके हैं। जब स्कूल जाते हैं, रिक्शा लेते हैं, कुछ खरीदते हैं,
वॉक करते हैं, मार्केट जाते हैं, तो ये सब कैसे हमें पता चलेगा, ये हम जानेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फॉर अ प्लेस इज दैट वी कैन हैव एन आइडिया, जिससे हमें आइडिया हो सके कि क्या एरिया हमारे से कितना दूर है, हमारे डिस्टेंस से, ये सब। इसके बाद हम हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों के थ्रू जाते हैं, ट्रेन लेते हैं, बस लेते हैं, रिक्शा लेते हैं, वॉक भी करते हैं, तो इनका क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है जो हम ट्रैवल करते हैं। इसके बाद पहेली और बूझ इसके बाद बताया गया है कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होती हैं जिनकी लेंथ, विड्थ, हाइट हमें पता होनी चाहिए। पहेली और बूझो क्लासरूम में एक डेस्क शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं कि किसकी शेयरिंग ज्यादा है डेस्क की, किसको ज्यादा एरिया मिला हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस का पता हम कैसे लगाएंगे, डिस्टेंस को नाप के, उसे मेजर करके। तो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि उन दोनों ने क्या किया, उनको टीचर्स ने सजेस्ट किया कि आप लोग इसकी लेंथ को मेजर करें और एग्जैक्ट मिडिल में क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें ताकि वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। तो वो दोनों क्या करते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, जिसकी हेल्प से वो मेजर करते हैं उसकी लेंथ को यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, गिल्ली डंडा है, ये डेस्क है, इसको एक इक्वल पार्ट में वो लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग द गिल्ली एंड द डंडा। सो with this figure we can conclude that what we conclude is कि the desk seems to having a length equal to 2 डंडा lengths and 2 length of the गिली। जो डिस्क की लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2 डंडे के और 2 लेंथ ऑफ गिली के। इसके बाद उन्होंने मिडिल में टेबल में क्या करती, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो उसको हाफ इक्वली में डिवाइड कर रहा है। इसके बाद कुछ दिन बाद वो देखते हैं वो जो लाइन है वो वाइप आउट हो गई है, वो मिट चुकी है। तो उनको अब न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडे से क्या करना पड़ रहा है, फिर से मेजर करना पड़ रहा है, बट फिर से वही प्रॉब्लम होगी। तो अब वो कैसे मेजर करेंगे गिल्ली डंडे की हेल्प से, क्या वो गिल्ली डंडे की जगह क्या वो विकेट वगैरह का और बॉल का यूज करेंगे, तो क्या फिर क्रिकेट विकेट का यूज करेंगे, तो फिर से वही दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से ना क्या करना चाहिए, यहाँ पे यही मेनली बताया गया है। इसके बाद उन्होंने बताया गया है वो एक चीज और कर सकते हैं, वो स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेकर उसे मार्क करें अगर 2 पॉइंट्स पे, तो वो स्ट्रिंग क्या करेगी, दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क, द स्ट्रिंग लेंथ। वो स्ट्रिंग की हेल्प से उसकी विड्थ वगैरह और लेंथ मेजर कर सकते हैं। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो कैसे मेजर कर सकते हैं स्ट्रिंग की हेल्प से डिस्टेंस को, अगर स्ट्रिंग की लेंथ कम है। दे कैन फोल्ड, क्या वो फोल्ड कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक और मेथड बताया गया है कि वो एक और तरीके से बूझो और पहेली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डेस्क को और स्ट्रिंग को भी, किससे, बाय यूजिंग द स्केल इन देयर ज्योमेट्री। सो फॉर दिस दे कैन ऑल्सो यूज देयर स्केल व्हाट इज केप्ट इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स। तो यस, ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से भी लोग कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। इसके बाद बूजो हैज बीन रीडिंग अबाउट द पीपल वे यूज टू मेजर द डिस्टेंस, कैसे बूजो ने देखा कि कैसे कैसे लोग क्या क्या तरीके यूज करते हैं चीजों को और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है, बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वर मेड ही हैज बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स मेजरिंग डिस्टेंसेस। जब स्केल्स नहीं थी तब वो क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके, पुराने एंशियंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लोग क्या करते थे, डिस्टेंस को मेजर करते थे, लेंथ को मेजर करते थे, चीजों को मेजर करते थे। जैसे कि एक टेलर क्या करता है, उसे कपड़ा स्टिच करने के लिए क्लॉथ की हाइट, विड्थ सब कुछ नापनी पड़ती है। और कारपेंटर को हाइट, वेट, लकड़ी का, कबर्ड का सब कुछ चाहिए होता है। एक फार्मर को क्या चाहिए होता है, खेती करने से पहले, फार्मिंग करने से पहले एक एरिया की लेंथ एंड ब्रेड्थ को होना, जानना बहुत जरूरी होता है। अपनी क्रॉप्स को पानी देने के लिए उसे पता होना चाहिए उसे कितना पानी डालना है, कितना उसका खर्च आएगा। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, मेजरमेंट पे, कि कितना एरिया है, उस हिसाब से वो चीजें करेगा। इसके बाद कोई आपसे पूछे आप कितने टॉल हो, तो आप उसके लिए भी मेजरमेंट यूज करोगे। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को का डिस्टेंस पता करने के लिए, हाइट विड्थ पता करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, उसकी मेजरमेंट चाहिए होती है। इसके बाद अगर कोई हमसे पूछता है हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रूम, ये झाड़ू कितनी बड़ी है, ये डेस्क कितना चौड़ा है, या हाउ फॉर इज दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कोई हमसे पूछे, हाउ फॉर इज द मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ मून से कितना दूर है, ये सारी चीजों का आंसर हमें मेजरमेंट और डिस्टेंस नापने के बाद ही पता लगेगा। तो यहाँ पे बताया गया है, ऑल दीज क्वेश्चन हैव वन थिंग कॉमन, दे ऑल कंसर्न टू अ डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, यही इन चीजों में कॉमन चीजें हैं।
इसके बाद टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक टू एंड्स ऑफ अ टेबल और दे मे बी फील अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी. Let us do a few measurement to see what exactly we need to do, how we measure distance. इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम दो चीजों के बीच का डिस्टेंस नापते हैं, चाहे वो पास हो या दूर हो या कोई भी चीज हो. तो अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स के बारे में. तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे मेथड्स बता रखे हैं जिनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं. तो पहला यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1 दिखी होगी, वर्किंग इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1. हमें एक्टिविटी ग्रुप में करनी है. यूजिंग योर फुट, हमें अपनी पैरों की हेल्प से क्या करना है, लेंथ मेजर करनी है, ब्रेड्थ मेजर करनी है एक क्लासरूम की. और हम देखेंगे उसके बाद भी कुछ ऐसा हिस्सा होगा उस क्लास में जो कि रह जाएगा, जो कि हम किससे, स्ट्रिंग की हेल्प से या अपने फुट की हेल्प से, मतलब हम उसको पूरा करेंगे, उसकी कैलकुलेशन. उसके बाद हमें वो रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन, जैसा कि यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे एक बच्चा मेजर कर रहा है, उसने लेंथ कितनी नापी, विड्थ उसने कितनी मेजर करी, ये सारी चीज ऐसी सेकंड स्टूडेंट, ऐसी थर्ड स्टूडेंट. इस तरीके से आप फ्रेंड्स में, ग्रुप में आप कर सकते हैं. एक्टिविटी 2 के बारे में बताया गया है. इसमें भी हमें ग्रुप पे करना है. यहाँ पे हमें हैंड स्पैन यानी कि इस तरीके से नाप के हम कोई चीज मेजर करते हैं. हमने घरों में भी देखा होगा, हमारे पेरेंट्स, हम लोग कोई चीज ऐसे करके मेजर करते हैं. तो उसी तरीके से एक्टिविटी होगी. यहाँ पे हमें हैंड्स की हेल्प से करना है डिफरेंसेस, और यहाँ पे हमें फुट की हेल्प से करना है. और इसी तरीके से हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है, टेबल की विड्थ बतानी है, हैंड स्पैन, नंबर ऑफ हैंड स्पैन हमें कितने लगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 मीटर का जो सेंटीमीटर की जो लेंथ है टेबल की, तो आपके कितने हैंड स्पैन लगे, 2 लगे, 4 लगे, इस तरीके से कितनी बार आपको अपने हाथों की हेल्प से उसे मेजर करना पड़ा बेसिकली. तो आगे बात करते हैं. तो जैसा कि हमने देखा, हमें एक ग्रुप एक्टिविटी दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया टेबल में. तो उससे हमें क्या पता चलता है, वहां एक काइंड ऑफ कंपैरिजन हो रहा है. बिकॉज जरूरी नहीं कि मेरे हैंड स्पैन की लेंथ और आपके हैंड स्पैन की लेंथ सेम हो. तो इसलिए क्या होगा, वेरिएशन आएगा मेजरमेंट में. तो काफी सारे डिफरेंसेस होंगे. तो यहीं पे वही बात बताई गई है, विद सम नोन क्वांटिटी दिस इज नोन एज द फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. अगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है. फॉर एग्जांपल हम दूध लेने जाते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, लीटर में. तो लीटर क्या हुई, से 2 kg मिल्क लेना है तो 2 kg उसकी क्वांटिटी हुई, और यूनिट क्या हुई, लीटर. इसी तरीके से हमें 5 किलोमीटर चलना है तो 5 उसमें उसका नंबर हुआ और किलोमीटर उसकी यूनिट हुई. तो हर चीज को मेजर करने की, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को मेजर करने की किसी भी चीज में एक फिक्स्ड यूनिट होती है. हर चीज की एक स्टैंडर्ड होता है जिसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, उस यूनिट को उसके पीछे लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं बोल सकते हमने 10 लीटर सब्जी खरीदी या 10 लीटर चीनी खरीदी. हम ये जरूर बोल सकते हैं कि हमने 10 लीटर मिल्क परचेज किया. ओके, तो यही सारे डिफरेंसेस होते हैं. इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स. 1 पार्ट इज नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पार्ट होता है नंबर, जैसे कि 2 kg. तो ये क्या हुआ, ये क्या हुई, हमारी यूनिट हुई, और ये हमारा नंबर हुआ. इसी तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी 1 में जैसे कि बताया गया था, सबके फुट और लेंथ, फुट लेंथ का डिफरेंस होगा, इसलिए मेजरमेंट में भी डिफरेंस होगा. ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डिंग टेबल 10.1 10.2 ऑल द मेजरमेंट ऑफ द रूम एवरीबडी फुट इक्वल. क्या वो इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा. किसी के पैर बड़े हो सकते हैं, किसी के पैर छोटे हो सकते हैं, किसी के नॉर्मल साइज के हो सकते हैं. तो काफी सारी वेरिएशन आएंगी. तो इससे क्या होगा, यहाँ पे यही बता रखा है, सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. सबके डिफरेंट होंगे. देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग अ हैंड स्पैन और लेंथ फुट एज यूनिट टू अदर्स. इसके अलावा हैंड के भी शेप, साइज सब डिफरेंट होंगे. तो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज. तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि क्या उसकी एक्चुअल लेंथ है, क्योंकि उससे पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए उनकी हैंड की और फुट की लेंथ क्या है. तो इसीलिए we see therefore that some standard units of measurement are need that do not change from person to person. इसीलिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, ऐसे यूनिट्स हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं और जिनको हमें ध्यान में रखकर ही मेजरमेंट करनी चाहिए. तो यस गाइज, यहाँ पे मेरा ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, बट मैं यहाँ पर इसको अभी एंड कर रही हूँ. एंड ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर स्टार्ट करूंगी ये चैप्टर. तब तक के लिए गुड बाय. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू गाइज.